ब्रह्मांड स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद क्या आता है? आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद क्या आता है? तारा, तारा के बाद क्या आता है? नक्षत्र, नक्षत्र के बाद क्या आता है? सौरमंडल, सौरमंडल के बाद क्या आता है? सूर्य आता है। तो इस तरह से होते हैं। तो हम पहले समझेंगे तारा किसे कहते हैं, तारा क्या होता है। तो तारा के पास क्या होता है? स्टार। तारा क्या कहते हैं? स्टार। स्टार के पास क्या होता है? उसका स्वयं का हीट होती है। क्या होती है? स्वयं की हीट, और उसमें प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। ये तारा का क्या है? गुण है। इसी को हम तारा कहते हैं। उसका स्वयं का हीट हो, स्वयं का लाइट हो। जैसे अगर हम बोल दें कि मून, क्या मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा क्या स्टार है? तारा है? तारा नहीं है। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। और एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। और कितने पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो स्टार किसे कहते हैं? स्टार उसे कहते हैं जिसका स्वयं का हीट हो, उसके पास स्वयं की लाइट हो यानी प्रकाश हो। तारा बनते कैसे हैं उसे हम देखते हैं। तारा बनते कैसे हैं? पहले ये देखिए, ये क्या है? एक विरल गैस है। क्या है? एक विरल गैस है, जो कि काफी दूर दूर है। क्या है? काफी दूर दूर ये विरल गैस है। ठीक, अब ये विरल गैस जैसे कि हम देखते हैं भाउंडर यानी जब आंधी तूफान चलता है वो कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसी तरह से एक विरल गैस है बहुत जो दूर दूर है। अब इसके बाद क्या होगा? ये गैस आपस में इकट्ठा होंगे। क्या? आपस में पास आएंगे। तो इस तरह से आपस में पास आ जाएंगे। तो जब पास आते हैं किसी रूम में, अगर मान लीजिए आप लोग किसी रूम में अगर 7 से 8 स्टूडेंट हैं, ठीक, उसके बाद उसी क्लास में अगर 10 से 12 या 15, 20, 25, 50 अगर हो जाते हैं, गर्मी का मौसम हो, अपने आप उस क्लास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसी तरह जब ये गैस ग्रेविटेशन के कारण ये गैस इकट्ठा हो गए तो इनकी क्या होगी? ये गर्मी बढ़ा देंगे और ये क्या कर लेगा? गर्मी होगी और यहाँ आग पकड़ लेगा। तो आग पकड़ लेगा तो क्या होगा? ये जलने लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद स्वयं की क्या हो जाएगी? हीट। उसके बाद हीट होगी तो गर्मी हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके पास? ये अब तारा बन गया। इसे क्या कहते हैं? निहारिका, नेबुला। हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। आप लोग लिख दीजिए, ठीक, हिंदी में निहारिका, इसे क्या कहते हैं? निहारिका। ये बन गया आपका तारा। अब तारा के बाद क्या बनेगा? तारा के बाद ये बनेगा आपका लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। ये बना लाल दानव। जब लाल दानव कब बनता है? इसका क्या होगा? आकार बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा होगा, ठीक, और इसका हीट क्या होगा? कम होगी। इसकी हीट कम होगा। ठीक, अगर पूछेगा लाल दानों का आकार कैसा होता है तो बताएंगे आप लोग लाल दानों का आकार बड़ा होता है, हीट क्या होती है? कम होती है। अब लाल दानों के बाद क्या बनेगा? यहाँ तक सभी स्थिति सबका सेम रहता है। अब लाल दानों के बाद क्या बनेगा? यहाँ मान लीजिए आपका लाल दानव हो गया, लाल दानव। अब लाल दानव के बाद क्या होगा? ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला क्या बनेगा? श्वेत वामन, या इसे जीवाश्म क्या कहेंगे? या इसे जीवाश्म तारा कहेंगे। क्या? जीवाश्म तारा। ठीक, इसके बाद क्या बनेगा? ये काला बामन। अभी इसमें कुछ प्रकाश होगा, इसकी प्रकाश घट रही है। क्या होगा? इसका प्रकाश घट रहा है। क्या? प्रकाश कम हो रहा है, चाहे हीट चाहे प्रकाश कम हो रही है। क्या? प्रकाश कम हो रहा है। अब इसके बाद बना श्वेत बामन। श्वेत बामन के बाद क्या बनेगा? काला बामन। इसकी प्रकाश और जब कम हो जाए क्या बन जाएगा? काला वामन। अब ये देखिए, ये 2 भाग में। अब ये क्या बनेगा? पहले ये सन मल्टीप्लाई 1.44, यानी कि हम देखेंगे क्या, अगर सन मल्टीप्लाई किसी से तुलना करना है, 1.44 है, सन की जितना होगा उसके बाद 1.44 से अगर छोटा होगा, क्या इससे छोटा होगा तो श्वेत बामन बनेगा। अगर सन मल्टीप्लाई 44 तो क्या बनेगा हमारा? अभिनव तारा। क्या? अभिनव तारा, या इसे क्या कहेंगे? विस्फोटक तारा कहते हैं। क्या? विस्फोटक। बहुत बार पूछा है पेपर में, विस्फोटक
विस्फोटक तारा। ठीक, विस्फोटक तारा बनता है कब? जब सन मल्टीप्लाई 1.44 से बड़ा होगा तो बनेगा अभिनव तारा, और अभिनव तारा 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। उसके बाद बनेगा प्लेसर, उसके बाद प्लेसर, उसके बाद क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। उसके बाद बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल। इस तरह से आप कहेंगे कि क्या ये चारों बनता है? चारों नहीं बनता है, इसमें से एक ही बनेगा। क्या? इसमें से जब ये अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो इसमें से एक ही बनेगा, चाहे न्यूट्रॉन बने, चाहे प्लेसर बने, चाहे क्वेसर, चाहे ब्लैक होल, एक ही बनता है। कब बनता है? लाल दानव जब भी आपका होगा, पहले दो भागों में बटेगा। पहला अगर सन मल्टीप्लाई 1.4 से छोटा हुआ, अगर इसे छोटा होगा तो श्वेत बामन, उसके बाद काला बामन, इसके बाद खत्म हो जाता है। अगर सन मल्टीप्लाई 1.4 से बड़ा हुआ तो क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बनेगा तो उसके बाद 4 भागों में 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा। किसमें विस्फोट होगा? तो बनेगा या न्यूट्रॉन बनेगा, या प्लेसर बनेगा, या क्वेसर, या ब्लैक होल। न्यूट्रॉन कुछ बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा प्लेसर, उससे छोटा क्वेसर, और सबसे छोटा क्या? ब्लैक होल। ब्लैक होल का डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज्यादा होता है। कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज है, अगर हम कोई पेपर है, अगर उसे इसे मोड़ कर अगर जितना ही छोटा कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये है, अगर हम इसे बहुत छोटा कर दें, छोटा एकदम दबा दें, तो ये इसका मतलब कि वही रहेगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, देखने में छोटा। और एक चम्मच घनत्व ब्लैक होल की वजन 10 हाथी के बराबर होता है। ब्लैक होल इतना तगड़ा, इसका इतना घनत्व ज्यादा होता है। हम क्या देखें? हमने देखा पहले विरल गैस था, विरल गैस के बाद क्या हुआ? इकट्ठा जब आपस में पास आए तो क्या बना? निहारिका बना। निहारिका जब पास आता है क्या होता है? हीट होती है तो आग लग जाता है, तो क्या होता है? तारा बन जाता है। अच्छा, तारा किस रूप में होता है? यह हाइड्रोजन, किस अवस्था में? हाइड्रोजन अवस्था में। किस गैस में? हाइड्रोजन। और किस में संलयन होता है? हीलियम में संलयित होता है। और ये किस अवस्था में होता है? इसकी अवस्था क्या है? एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस? प्लाज्मा अवस्था में आपका तारा रहता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता है। ठीक, उसके बाद लाल दानव बनता है। लाल दानव बनेगा? यहाँ आप लाल दानव, हमारा सूर्य 5 अरब साल बाद आ जाएगा। इसी अवस्था में लाल दानव की अवस्था में हमारा सूर्य कब आ जाएगा? 5 अरब साल बाद। कितने साल? 5 अरब साल बाद सूर्य इसी अवस्था में आ जाएगा। किसमें? लाल दानव की अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद क्या देखें हम लोग? लाल दानव के बाद आपका सन मल्टीप्लाई 1.44 से अगर छोटा होगा तो श्वेत बामन, उसके बाद काला बामन। अगर सन मल्टीप्लाई 1.44 से बड़ा होगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है आपका न्यूट्रॉन, उसके बाद प्लेसर, क्वेसर, उसके बाद ब्लैक होल। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना तगड़ा होता है कि अगर एक बार अगर आए पृथ्वी तो पृथ्वी को छेद कर चली जाएगी, और ज्वालामुखी इस तरह से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो सबसे खतरनाक क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता। इसे हम मतलब कि अगर आए इसे रोक नहीं सकते। देखिए आप लोग, इस तरह से हो गया आपका। हमने पहले क्या देखा? हमने देखा पहले विरल गैस। क्या देखा? पहले विरल गैस देखा, उसके बाद क्या देखा? निहारिका दिखा। ये हमारा मान लीजिए विरल गैस था। क्या था? विरल गैस। उसके बाद क्या बना? निहारिका। क्या बना? निहारिका। उसके बाद क्या बना? तारा। क्या बना? तारा किस गैस किसमें होता है? गैस अवस्था में। तो किसमें संलयित होता है? हीलियम में। क्या? संलयन होता है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसके बाद क्या बनेगा? तारा। इसके बाद लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा? लाल दानव।
इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका आकार अब बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा, और प्रकाश कम हो जाएगा। ठीक, अब ये लाल दाना है, बताएं कि ये दो भागों में अब बढ़ जाएगा, सभी तारा इस यहाँ तक सब आते हैं। अब इसके बाद ये परिवर्तित हो जाते हैं। अगर 1 सन मल्टीप्लाई 1.44 से बड़ा होगा क्या हो जाएगा, श्वेत वामन, क्या श्वेत वामन, उसके बाद काला वामन, क्या काला वामन। ठीक, अगर कहीं सन मल्टीप्लाई 1.44 से अगर बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, अभिनव तारा, अभिनव तारा। अब ये 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, पहला क्या होगा, पहला बनेगा न्यूट्रॉन, क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, उसके बाद क्वेसर और प्लेसर, उसके बाद ब्लैक होल। सबसे खतरनाक क्या होता है आपका ब्लैक होल। तो क्वेसर प्लेसर ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, बहुत तेज आते हैं। पहले प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। प्लाज्मा अवस्था कैसा होता है आपका, प्लाज्मा अवस्था जैसे आप देखते हैं ब्लड होता है ना, फेविक्विक होता है ना, आप अगर उसे मतलब कि जमीन पर अगर गिरा देंगे वो बहता नहीं है, वो इधर उधर ऐसे से इस तरह से डांस करता रहता है, उसे अगर हटाएंगे वो हटेगा नहीं। तो उसी अवस्था में होता है प्लाज्मा। जब ये विस्फोट होता है तो पहले न्यूट्रॉन होता है, जब बड़ा होता है उससे छोटा होता है क्वेसर, उसके बाद प्लेसर। ये घूर्णन करते हैं, बहुत ज़्यादा घूर्णन करते हैं, उसके बाद ब्लैक होल। अब हम देखेंगे तारा का कलर, क्या देखेंगे, कलर ऑफ स्टार। तो 3 अवस्था होती है कलर के, पहला लाल, उसके बाद श्वेत, उसके बाद ब्लू। सबसे ज़्यादा हीट कौन होता है, सबसे ज़्यादा हीट यही होता है आपका ब्लू, ज़्यादा हीट रहता है। और ये क्या होता है मीडियम होता है, और ये नॉर्मल। स्टार का कलर लाल होता है कब, जब नॉर्मल होता है। श्वेत कब दिखाई देता है, जब मीडियम होता है। ब्लू कब दिखाई देता है, जब सबसे ज़्यादा हीट होता है। हमें ब्लू दिखाई नहीं देता है, मगर सबसे ज़्यादा ब्लू ही होता है। जो आप बहुत लोग बोलेंगे कि लाल हमें दिखाई नहीं देता, हमें पीला दिखाई देता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं, वो लाल ही होता है नॉर्मल पर। इस तरह से आपका तारा हो गया। अब इसके बाद अगली क्लास में आपको इसके आगे समझाएंगे। पहले हमने क्या क्या देखा, पहले तारा कैसे बना, तारा होता क्या है, तारे के पास स्वयं का हीट होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। तारा बनता कैसे है, एक बहुत पहले गैसों का एक बॉन्डर होता है, वो बॉन्डर जब ग्रेविटेशन के कारण इकट्ठा होते हैं उनमें गर्मी आती है, गर्मी आने के कारण क्या होती है, उनमें आग लग जाती है आपका। उसे पहले ये इकट्ठा होंगे, इसे क्या कहेंगे, निहारिका में जब आग लगेगी क्या हो जाएगा, उसमें स्वयं की हीट आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगी, हो जाएगा तारा। और तारा बनने के बाद क्या होगा, लाल दानव, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। इस अवस्था में हमारा सूर्य 5 अरब साल बाद आ जाएगा। तो इसी अवस्था में हमारा सूर्य होगा। तो लाल दानव हुआ, लाल दानव के बाद क्या होगा, 2 भागों में बटेगा। पहला श्वेत वामन और अभिनव तारा। श्वेत वामन कब बनेगा, जब हमारा तारा सन मल्टीप्लाई 1.44, इसे चंद्रशेखर मान कहते हैं। क्या, सन मल्टीप्लाई 1.44 की क्या कहते हैं, चंद्रशेखर मान। ठीक, चंद्रशेखर मान, सन मल्टीप्लाई 1.44 को चंद्रशेखर मान कहते हैं। अगर इससे छोटा हुआ तो श्वेत वामन बनेगा, अगर इससे बड़ा हुआ तो अभिनव तारा बनेगा। आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, आगे से ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अभिनव तारा ये 4 भागों में बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। अब न्यूट्रॉन बड़ा होता है, क्वेसर और पल्सर क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं कंपैरिजन किसे, न्यूट्रॉन के। ये बहुत ज़्यादा घूर्णन करते हैं, कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि कौन कौन से घूर्णन ज़्यादा करते हैं क्वेसर और पल्सर। उसके बाद होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अब देखेंगे हम कलर ऑफ स्टार यानी इसका कलर कब, जब नॉर्मल होगा तो लाल होगा, जब मीडियम होता तो श्वेत होगा, जब सबसे ज़्यादा हीट होता तो क्या होगा, ब्लू होगा। इस तरह से आपकी क्लास यही तक होता है। और अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि हमें मनोबल मिलेगा। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमें यहीं से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, फिर चलते हैं, जय हिंद।